वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सीएम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे संस्कृत साहित्य का पेपर 2 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। इससे पहले पेपर 1 से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए बात करते हैं वित्तीय वर्ष का बिना समय गंवाए न्यू मॉडल पेपर 2021 के बारे में। परीक्षा में जाने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य देख लेना। व्याकरण, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान इस पेपर का नाम है। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें प्रश्नों को हमने शामिल किया है। परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखने का प्रयास करें। द्वितीय प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर देखें मेरे भाई, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपके सामने हाजिर है व्याकरण, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान। यहाँ से आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न कैसे बनेंगे इसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आपको पेपर पैटर्न पता हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पहले देने होते थे, अब 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में नहीं, अब आपको एक प्रकार से 50 ही शब्दों में आपको देने होंगे। अधिकतर विश्वविद्यालय 50 शब्द जो है एक प्रकार से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 50 शब्द बोलता है, बाकी सभी ने क्या कर दिया 40 कर दिया। और हो सकता है इसमें जो 5 करने को बोला था इसमें 10 भी बहुत सारे विश्वविद्यालय ने किया है। तो अपने हिसाब से देखेंगे इंस्ट्रक्शन में जो भी लिखा होगा, नोट में यहाँ पर नोट लिखा मिलेगा आपको, और इसी नोट के हिसाब से आपको प्रश्न पत्र करने होंगे। नोट के बाद में जो हो तमाम सारी चीज़ें लिखी मिलेंगी आपको। नोट के में जो लिखा होगा वही आपको करना, सिंपल सी बात समझिए। आगे समझते हैं भाई। पहला प्रश्न आपका तिलगुत्तरीय का कैसे पूछा सकता है एग्जाम से में देखें। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिखा है अजात्यत्य, मतलब कि स्टाप जो एक प्रकार से सूत्र होता है, एक प्रकार से अजाध्यात्य ध्यातस्टाप, क्या अजाध्यातस्टाप जो है एक प्रकार से सूत्र है, और इस सूत्र के अर्थ के बारे में आपसे एग्जाम से में प्रश्न पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए पूछा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुस्मृति के अनुसार धर्म का क्या लक्षण होता है, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न आपका बन सकता है भाषा का क्या तात्पर्य होता है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिप्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र लिखिए। त्रिप्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है मेरे भाई, क्या प्रश्न पूछा सकता है, अर्थ परिवर्तन का क्या आशय होता है। अर्थ परिवर्तन का क्या आशय होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा। श्रुति और क्या मेरे प्यारे दोस्तों, श्रुति ये तो भूल गए इसको बताना। श्रुति और स्मृति किसे कहते हैं, श्रुति और स्मृति मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को आपको पढ़ लेना एक बार परीक्षा में जाने से पहले। अगला प्रश्न देखेंगे, इतो मनुष्य जाते हैं, इतो मनुष्य जाते हैं सूत्र का अर्थ लिखिए। आपसे पैरा इस सूत्र का अर्थ आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, जा वाला एकादश इंद्रियों के नाम लिखिए। एकादश यानी कि जो 11 इंद्रियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोली किसे कहते हैं। बोली के बारे में आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न तो पूछा जाएगा क्योंकि उसके पेपर का ही नाम है आपके भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में जाहिर सी बात है बोली वगैरह या फिर भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, इनसे प्रश्न लगातार बनते रहे तो पूछे जाएंगे। ठीक, तो बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, सभी को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उगितस्य मतलब उगितस्य सूत्र में जो उक है उसका क्या अर्थ होता है। यह सारे के सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, आपके सीरीज वगैरह में दिए होंगे, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खंडबा। खंडबा से कैसे प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम्स में, इसको देखें फटाफट से। यहाँ पर नोट आपको मिलेगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा, केवल किन्हीं 3 प्रश्नों के या किन्हीं 2 प्रश्नों के। अधिकतर विश्वविद्यालय 3 बोलते हैं, लेकिन अब आपके जो विश्वविद्यालय है एक प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसने 2 बोला है। 2 आपको करने होंगे और उत्तर आपको 200 शब्दों में ही लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर मेरे भाई, अधोलिखित शब्द की जो है सूत्रोल्लेख पूर्वक जो है साधुत्व प्रक्रिया समझाइए। क्या अधोलिखित शब्द की सूत्रों उल्लेख है, मतलब सूत्र में उल्लेख पूर्वक जो है एक प्रकार सूत्र में क्या क्या चीज़ें बातें बताई गई हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए साधुत्व प्रक्रिया आपको समझाना है, आपसे पूछा गया है। अथवा अगर आपको यह नहीं पता है तो दूसरा प्रश्न मतलब कि समझाइए, और अथवा करके दूसरा आपको बताया गया है क्या, जो निम्नलिखित सूत्र अधोलिखित यानी अश्व, अश्व के बारे में क्या बताएगा उसके बारे में बताएं। अगर अश्व के बारे में नहीं पता तो दूसरा प्रश्न आपको अथवा करके दिया होगा दाक्षी। दाक्षी के बारे में चाहे आप 200 शब्दों में समझा दीजिए, और चाहे अश्व के बारे में, ठीक, जो कि एक प्रकार से सूत्रोल्लेख पूर्वक साधुत्व प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अधोलिखित श्लोक की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह भी आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में, ध्यान रखेंगे। क्या श्लोक दिया हुआ है यहाँ पर कि आचार्य पुत्रा श्रु 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 सु श्रु ज्ञार नदो धार्मिका शुचि आपतः शक्तयो आ थर्दः साधु सयो अध्यायाप्य धर्मतः। मतलब अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए, आचार्य पुत्रा श्रु 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 ज्ञानदो धार्मिका शुचि आपता शक्तयो अर्थतः साधु स्वे, मतलब कि स्वाध्यायप्य धर्मतः। और अथवा करके दूसरा दिया है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। बड़े आसानी से इसकी व्याख्या आपको करनी थी, आप दोनों में से किसी की कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगी। देखेंगे यहाँ पर, श्रुति मृत्युदितम धर्म अनुष्ठिन ठन हिमानव, मतलब श्रुति स्मृति मुदितम धर्म मनुतिष्ठम
ही मानवः इह कीर्ति मवापनोति ही मतलब कि प्रेत्या चानुतम सुखम। ओके, क्या श्रुति स्मृतमुदितं धर्ममनुष्ठित तिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवापनोति प्रेत्या चानुतम सुखम। ऐसे आपसे प्रश्न ये पूछा सकता है इसकी व्याख्या करने के लिए। अगला देखते हैं, भाषा विज्ञान और व्याकरण के संबंध को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा करके दूसरा आपको मिल सकता है प्रश्न, यहीं पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, अथवा करके भाषा के रूप यानी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए भाषा की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा और बोली के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अंतर को लेकर के भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित स्त्रीलिंग शब्द का सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध कीजिए। या तो नर्तकी के बारे में आप बता दीजिए, नर्तकी के बारे में नहीं बता सकते तो युवती। युवती की अधोलिखित एक प्रकार से जो लिखा हुआ है यानी कि नर्तकी या युवती, दोनों में से किसी एक के बारे में आपको क्या करना, सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध करना है इसके, इन दोनों के बारे में, स्त्री शब्द को। ठीक, क्या नर्तकी और युवती ही। आगे देखते हैं, चाहे दोनों में से एक क्यों करना, चाहे नर्तकी के बारे में आप बताएं चाहे युवती के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, अधोलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका दिया है का वाला अभिवादन विधि। अगर अभिवादन विधि पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते तो दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा यहीं पर, अथवा करके दिया है उपनयन संस्कार यानी जो यज्ञोपवीत संस्कार, सॉरी उपनयन संस्कार जो होता है इसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, उपनयन मतलब यज्ञोपवीत ही होता है, ध्यान रखेंगे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत करवाने का एक प्रकार से मंत्र होता है, वैदिक मंत्र। आगे देखते हैं, खा नंबर प्रश्न देखेंगे, जो है भाषा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आपसे कह रहा है। अगर यह नहीं पता तो अथवा करके दूसरा आप कर सकते हैं, प्रयत्न लाघव। क्या, प्रयत्न लाघव के बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जो ये वाला प्रश्न आप छठवा अगर करेंगे, छठवा का आप जो है ये एक में से, इसमें से ये करना होगा, कामा से एक करना होगा, का में से एक और खा में से भी एक करना होगा। ठीक, आगे देखते हैं आपका खंड सा। खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे बनेंगे इसको देखेंगे। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। पहले दो पूछा था, अब एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देने होंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न कैसे पूछा गया कि कुरु मतलब कि कुरुचरी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए साधुत्व प्रक्रिया को समझाइए। अथवा आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कि जो है प्रथमे वयास सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारी। 8वां प्रश्न पढ़ लीजिएगा, मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज की आचार संहिता है, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। जो मनुस्मृति है वह प्राचीन भारतीय समाज की क्या है, आचार संहिता, इसको बताएं। अगर यह प्रश्न आप नहीं बता सकते एग्जाम्स में, दूसरा प्रश्न उसके स्थान पर मिल जाएगा आपको, इंद्रिय संयम से क्या तात्पर्य होता है, विस्तार पूर्वक इसको स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां नंबर पढ़ लीजिएगा, वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर आना ही आना है, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न बिल्कुल आना है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों का नामोल्लेख करते हुए अनुकरण सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, तो दिन दोनों प्रश्नों को अवश्य पढ़ लीजिएगा, 9वां वाले को। ठीक, यहीं से प्रश्न पूछाएंगे। कल बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब कि जल्द ही हम आपके सामने तृतीय प्रश्न पत्र दर्शन शास्त्र और संस्कृति के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। दर्शन और संस्कृति तृतीय प्रश्न पत्र BA थर्ड ईयर संस्कृत साहित्य के बारे में। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप BA तृतीय वर्ष का पेपर का क्या नाम है, काव्य एवं काव्य शास्त्र का वीडियो अपलोड हो चुका। पेपर 1 का, पेपर 3 का जल्द ही आपके सामने दर्शन और संस्कृति का वीडियो आएगा। ठीक, उसके लिए तो आप बने रहे हमारे साथ शुक्ला डी पॉइंट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।